जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 29 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी 29 जुलाई के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डेविल, ओके। तो देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। मे बी बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग है आपके पार्टनर। फ्यूचर बिल्ड करने की सोच रहे हैं आपके साथ, या फिर मुझे दिख रहा है ये कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। जस्टिस में भी कोई डिवोर्सी है या फिर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8 2 फिर 15 10 11। तो 2 8 10 11 15 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको सोलमेट जैसा फील करते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप लोग एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में बहुत आसानी से रिश्ता बन गया, बहुत आसानी से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं बिना किसी खास एफर्ट के। एफर्टलेसली आप लोगों का कनेक्शन अच्छा सा है। ओके, फिर दिक्कत क्या है इसको क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ बैंड। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। इस वजह से आपके पार्टनर आपके साथ री मैरिज करना चाहते हैं या फिर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। मुझे यहाँ पे किसी का डिवोर्सी होने की एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि नीचे ये जो लकड़ियाँ हैं ये जल गई हैं एंड ऊपर रेनबो से पेंट किया जा रहा है। मतलब जो हुआ सो हुआ। मे भी आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का पास्ट में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर यहाँ पर 8 to 10 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो मे बी आपने कुछ लेसन लर्न किए हैं, आपके पार्टनर ने कुछ लेसन लर्न किए हैं, या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही थी पास्ट में, लेकिन अब आपके पार्टनर फिर से सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, जैसे आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना कि चलो फिर से शुरू करते हैं। ओके, तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपका न्यू पार्टनर भी कोई हो सकता है जो एक न्यू बिगिनिंग चाहता है अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए। 6 to 8 8 16 टॉवर की एनर्जी। लेकिन यहाँ पे टॉवर की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल। ये आप खुद को लूज़र फील कर रहे हैं डिवाइन। मे बी टॉवर इनकी मैरिज पे आया था, मे बी किसी का डिवोर्स हो गया था लेकिन वो सोच रहा है फिर से री मैरिज करने के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए टॉवर आ चुका है इस रिलेशनशिप पे, एंड आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। मे बी ये कोई प्रपोजल आया था आपके पास जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, काफ़ी बात आगे बढ़ गई थी, लेकिन फिर टॉवर आ गया एंड अब आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं कि बेकार में जाने दिया, बेकार में रिश्ता तोड़ दिया, या फिर मुझे ट्राई करना चाहिए था, मुझे हार्डवर्क करना चाहिए था। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। जस्टिस की एनर्जी में भी ये लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर ये किसी कोर्ट केस से उलझ रहे हो सकते हैं। लूज़र की एनर्जी में भी ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका डिवोर्स का केस चल रहा था एंड उससे पहले ही आपसे मिलने के लिए आ गए थे आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में भी जस्टिस की एनर्जी है। मे भी ये कोर्ट केस हार गए हैं, ये सोच रहे थे जीत जाएंगे तो ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करेंगे लाइफ को, लेकिन ये वहाँ पे हार गए हैं केस को। यहाँ पर 6 to 8 8 16 टॉवर की एनर्जी। इन पे टॉवर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे जस्टिस पे टॉवर आ गया है। मतलब कि इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे इनको जस्टिस मिलेगा, कोर्ट इनके फेवर में जस्टिस देगा, बट यहाँ पे टॉवर आ गया है। ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में भी आपके पार्टनर इमेच्योर हो सकते हैं। आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है जो आपके पार्टनर पे नज़र रखती है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ कप की एनर्जी।
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को ये फील हो रहा था जैसे जब मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, तो फेवर मतलब जस्टिस मेरे फेवर में आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि ये इमेच्योर थे। क्योंकि इनसे, अब देखिए, कभी कभी गलत ना करना क्राइम नहीं होता है, सही के लिए फाइट ना करना भी क्राइम हो जाता है। तो यहाँ पे मे भी किसी ने पैसे खिला दिए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा झंझट हुआ है जिसके बाद आपके पार्टनर केस लॉस कर चुके हैं, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, ये डेविल की एनर्जी आ चुकी है। यह थर्ड पार्टी मुझे दिख रहा है, ये जो भी थर्ड पार्टी है डेविल बन के बैठी है। ये थर्ड पार्टी जो है वो बिल्कुल भी आपके पार्टनर को किसी के साथ कनेक्ट नहीं होने देना चाहती है। क्यों? 6 ऑफ वैंड, यस, ये डेविल बिल्कुल नहीं चाहता है थर्ड पार्टी की कोई भी गुड न्यूज़ या कुछ भी अच्छा हो इनकी लाइफ में। 15 6 21 उसने टेबल टर्न कर दी है। टेबल टर्न करने का मतलब ये है जैसे डेट आगे बढ़ा देना, या उसी चीज़ में उलझा के रखना, या फिर जैसे एक भंवर में उलझा देना आपके पार्टनर को कि ज़िंदगी भर चक्कर काटते ही रहो, ज़िंदगी में छुटकारा ना मिले। तो 21 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी में भी आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, वो उनकी वाइफ हो सकती है, एंड वो कह रही है कि वाइफ तो हम ही रहेंगे, मतलब कि लाइफ में किसी को आने नहीं देंगे, ऐसी भी कुछ एनर्जी दिख रही है। ओके, तो यहाँ पर 3 है एंड ये था 8, 3 8 11 जस्टिस की एनर्जी। यस, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो अपने लेवल पे आपके पार्टनर को पनिश कर रही है कि जैसे ना हम किसी के होंगे ना तुम्हें होने देंगे किसी का। 21 एंड 8 29 जस्टिस की एनर्जी फिर से आ गई है। भाई जस्टिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मे भी आपके पार्टनर भी लॉयर हो सकते हैं, वो फीमेल भी लॉयर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लॉयर जज एंड जस्टिस कोर्ट रूम ये सब बहुत ज़्यादा आ रहा है। 10 ऑफ कप की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मजिशियन की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मजिशियन से भी मुझे लॉयर वाली एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है उसका ड्रीम है आपके पार्टनर के साथ ही हैप्पी फैमिली। मतलब जैसे वो जो थर्ड पार्टी है, जो इनकी एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, वो अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 10 1 11 फिर से जस्टिस की एनर्जी, मतलब जैसे उसका पहला हक है। जैसे जो पहली वाइफ होती है, पहला फर्स्ट हस्बैंड होता है, वो मतलब कहता नहीं है कि मेरा ज़्यादा हक है, अभी हमने गिव अप नहीं किया, अभी हमने क्विट नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके ड्रीम देखना शुरू कर चुके थे कि चलो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल भी आपके पार्टनर को छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो कह रही है कि अभी मेरा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, 10 1 11 11 एंड 21, ये नंबर आपके लिए किसी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 21 एंड 11 हो गया 32, हेरोफेंट की एनर्जी। यस, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये अपने आप को ही हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रही है, एंड ये किसी और को एंट्री लेने नहीं देगी। ठीक है, यहाँ पे 10 1 11 एंड 8 19 सन की एनर्जी। सन का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जानती है कि इतना फंसा के रखेंगे, इतना फंसाएंगे कि फिर कभी ना कभी थक हार के आपके पार्टनर को आना ही पड़ेगा। जैसे कि ये केस हार चुके हैं, या फिर डेट बढ़ा दी गई है, या फिर और कोई केस लगा दिया गया है इनके ऊपर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जिससे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ना आकर उन्हीं में उलझे रहें। ये आपके साथ भी हो सकता है, मे बी आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, एंड यस, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एंड आपके ही पार्टनर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मे बी आपकी फैमिली आपको एडवाइस दे रही है कि आप इस केस को यहीं पड़ा रहने दीजिए, एंड ये सॉर्ट आउट होता रहेगा, तब तक आपके लिए शादी देख लेते हैं, प्रपोजल देख लेते हैं। तो भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपका जो करंट पार्टनर, मतलब जिसके साथ आपका डिवोर्स चल रहा है, वो आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। जस्टिस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? सन ऑफ वैंड में भी आपका कोई सन भी हो सकता है। जस्टिस को क्लेरिफाई किया है सन ने। मे बी ये कोई ऐसी लेडी है, ये आपकी वाइफ है जो सन चाहती, मे बी उनका बेटा आपके पास है, वो बेटे के लिए फाइट कर रही हैं। जस्टिस की एनर्जी, यस, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड मुझे दिख रहा है कि उनको अपना बेटा चाहिए। अगर आपने बेटा अपने पास रखा है तो उनको बेटा चाहिए, इस वजह से वो ऐसा कर रही हैं। जस्टिस यहाँ पर 11 एंड बस सिंगल जस्टिस हाई प्रीस्टस। चलिए ठीक है, यहाँ पर 21 6 27 नहीं 15 6 21 एंड ये हो गया था 5 5 11 16 टॉवर की एनर्जी।
पॉसिबल ये है कि अगर आप उनको बेटा वापस कर दें तो आप इस झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। एक सॉल्यूशन मुझे यही दिख रहा है, इसके अलावा तो मुझे कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है यहाँ पे। जिस चीज़ को लेके वो लगी पड़ी हैं उन्हीं को आप छोड़ दीजिए तो फिर पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है कि वो आपका पीछा छोड़ेगी नहीं। ओके, अगर आपके साथ ये रेजोनेट है, ओके कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। लेटिंग गो की एनर्जी है, लेट गो कीजिए। देखिए आपसे कहा जा रहा है इसको लेट गो कीजिए। 8 की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है। तो शनि का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये कार्मिक है, ओके इनको लेट गो कीजिए, नहीं तो ये ज़िंदगी भर आपसे चिपकी रहेंगी। ओके, डिवाइन थोड़े से और कार्ड दीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं, अगर आप वाकई में चाहते हैं इन्हीं को अपनी लाइफ में लेके आना, तो फिर आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि हर कोई नहीं चाहता हो। मे बी आप चाहते हैं इनके साथ रिलेशनशिप में रहना, तो आप उसके लिए आगे कोशिशें कर सकते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, भाई आपसे तो कहा जा रहा है कि आप न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, ओके, या फिर कोई और रास्ता चूज़ कीजिए। आप लोग म्यूचुअल कंसेंट से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो अगर वो पॉसिबल हो तो वो भी कर सकते हैं। ओके, जय माता दी।